बृहस्पति यानी कि जुपिटर सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस जाइंट है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। रात में इसे आप अपनी आंखों से बिना किसी दूरबीन की सहायता से सीधे ही देख सकते हैं। कुछ साल पहले तक शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रहों का ये ताज अब बृहस्पति के नाम पर आ गया है। बृहस्पति के अब कुल 92 उपग्रह हो गए हैं, वहीं शनि ग्रह के कुल 83 उपग्रह हैं। आपको बता दें कि समय समय पर हुई खोजों के बाद इन उपग्रहों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। खगोलविदों ने प्राचीन काल से ही इस ग्रह का गहन अध्ययन किया तथा यह अनेक संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों से भी जुड़ा हुआ है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। वहीं हिंदू सभ्यताओं में इसे देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम से जाना गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी के एक और नए एपिसोड में। आज हम जानेंगे जुपिटर से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन रोचक तथ्यों को जानने के बाद आपको जुपिटर प्लैनेट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। बीते कुछ वर्षों में इस ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। कई प्रकार के अंतरिक्ष प्रोग्रामों का आयोजन किया गया, जिनके कारण वैज्ञानिकों को बृहस्पति ग्रह के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। जुपिटर की खोज सबसे पहले 7वीं व 8वीं शताब्दी के बीच बेबीलोन के खगोलविदों ने की थी। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में रंगीन बादल पाए जाते हैं। ये बादल लाल, भूरे, सफेद व पीले रंग के होते हैं। इनके कारण इस ग्रह पर धारियों जैसी आकृति बनती है और इन धारियों के कारण यह ग्रह बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। बृहस्पति की सतह व वायुमंडल में मुख्य तौर पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और तरल पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है। बृहस्पति ग्रह को गैस जाइंट भी कहा जाता है। जुपिटर को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे विशाल ग्रह है। वास्तव में सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं और जुपिटर उनमें सबसे बड़ा व विशाल ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि यह अपने शुरुआती दौर में इतना विशाल था कि यह एक तारा बनने वाला था। यदि हम सौरमंडल के सभी ग्रहों के व्यास को मिला भी दें तो भी बृहस्पति ग्रह के व्यास की बराबरी नहीं कर पाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ग्रह कितना विशाल हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वियां भी समा सकती हैं। पृथ्वी के चंद्रमा और शुक्र ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। रात के समय में चंद्रमा व शुक्र ग्रह के बाद यह सबसे ज्यादा चमकने वाला पिंड है। बृहस्पति के 4 सबसे मुख्य और सबसे बड़े उपग्रह हैं गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा और आयो। बृहस्पति का मुख्य उपग्रह गैनीमेड है, जिसकी खोज वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली द्वारा 7 जनवरी 1610 ईस्वी में की गई थी। गैनीमेड उपग्रह बृहस्पति ही नहीं, सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के महत्वपूर्ण उपग्रहों में गैनीमेड और यूरोपा हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इनकी सतह का निर्माण बर्फ से हुआ है और इन उपग्रहों की सतह के नीचे पानी का महासागर मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार बृहस्पति के इन चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर लगातार कई वर्षों से शोध चल रहे हैं। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले 16 गुना अधिक मजबूत व शक्तिशाली है। यह अपने कठोर व दृढ़ चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपनी कक्षा में रुकने वाले अंतरिक्ष यानों को चुटकियों में नष्ट कर देता है। जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही बाकी ग्रहों की भी रक्षा हो जाती है, क्योंकि यह अंतरिक्ष में इधर उधर भटक रहे उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे पृथ्वी की भी रक्षा होती है। आपको बता दें कि बृहस्पति व मंगल ग्रह के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी पाई जाती है, जिसमें हजारों लाखों उल्कापिंड घूमते रहते हैं। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बृहस्पति ग्रह के ऊपरी वातावरण को क्लाउड बेल्ट और जोन्स में बांटा गया है, जिनके अनुसार यह क्षेत्रफल मुख्य रूप से सल्फर, मीथेन, अमोनिया क्रिस्टल व अन्य यौगिकों से मिलकर बना है। जुपिटर का अध्ययन करने के लिए नासा ने कुल 8 अंतरिक्ष यानों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें उन्होंने 1980 से लेकर 2007 के बीच बृहस्पति ग्रह की कक्षा में प्रवेश करवाया। उन अंतरिक्ष यानों का नाम वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, पायनियर 10, पायनियर सैटर्न, कैसिनी, गैलीलियो और यूलिसिस था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति ग्रह पर भी शनि ग्रह की तरह ही रिंग्स यानी कि छल्ले पाए जाते हैं।
दरअसल बृहस्पति पर पाए जाने वाले रिंग्स देखने में धुंधले व फीके हैं। ये सब धूल के कणों से बने हुए हैं। इन रिंग्स को पहली बार साल 1979 में वॉयेजर 1 अंतरिक्ष मिशन में खोजा गया था। साल 1995 में गैलीलियो स्पेस ऑर्बिटर मिशन के द्वारा इस पर गहन शोध किया गया था। जुपिटर को अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमने के लिए भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुपिटर अपनी धुरी पर 45,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है एवं 9 घंटे 56 मिनट में ही अपनी धुरी का एक संपूर्ण चक्कर लगा लेता है। इसीलिए जुपिटर का एक दिन केवल 9 घंटे 56 मिनट का ही होता है, जो कि सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। सूर्य से जुपिटर की दूरी लगभग 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने में कुल 43 मिनट का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह का मात्र 1 वर्ष पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। यानी कि जुपिटर को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 12 साल लगते हैं। बृहस्पति ग्रह पर एक बड़ा महासागर भी मौजूद है। अनोखी बात यह है कि महासागर पानी से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से बना हुआ है। पृथ्वी की तरह जुपिटर पर सांस लेना संभव नहीं है। जुपिटर पर जीवन असंभव है। इस ग्रह का न्यूनतम तापमान सामान्य तौर पर -148 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। बृहस्पति ग्रह पर हर समय जहरीली गैसों के तूफान चलते रहते हैं। सांस लेना तो दूर की बात, यहां तो कदम रखने के लिए ठोस जमीन भी नहीं है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की तुलना में 318 गुना अधिक भारी है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 100 पाउंड हो, उसी व्यक्ति का भार बृहस्पति पर लगभग 240 पाउंड हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह को द ग्रेट रेड स्पॉट के लिए भी जाना जाता है। दरअसल ये रेड स्पॉट एक तूफान है। इस तूफान को पहली बार 17वीं शताब्दी में देखा गया था। बृहस्पति की सतह पर यह धूल भरी आंधी या तूफान बहुत ही भयंकर व विनाशक होता है। यह तूफान अत्यंत विशाल आकार का है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। इस तूफान का डायमीटर लगभग 24,000 किलोमीटर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे।